नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव देहात। खबर अयोध्या जनपद से है, जहां पर अखिल भारतीय चाणक्य महापरिषद का 29वां स्थापना वर्ष गत 15 जनवरी को धूमधाम से मनाया गया। स्थापना वर्ष समारोह में विप्र महासम्मेलन के दौरान ग्रामीण पत्रकारिता में बेहतर योगदान के लिए गांव देहात मीडिया के युवा पत्रकार अनुज तिवारी को सम्मानित भी किया गया। देखिए एक विस्तृत अनुज तिवारी जी जो पत्रकार है सुल्तानपुर से है, तो मंच पे आ जाए। ये एक मंच अलग अलग जगह पर। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी संस्कार की बात आई है कि संस्कार कहाँ से शुरू होता है। हमको ब्राह्मणों को संस्कारित करना है तो पहले हम अपने को संस्कारित करें, अपने परिवार को संस्कारित करें। नागरिकता की पहली शिक्षा परिवार से शुरू होती है। हमारे इस परिषद का नाम चाणक्य परिषद संरक्षक ये क्या हुआ पन्नी ये सम्मान देने के लिए जो परिषद क्या कर रहे हैं, आपकी भीड़ को देख करके कुछ थोड़ा सा विचलित हो रहा हो। शुरुआत किसने की मदद? हम लोगों ने शुरुआत किया, तलवाकर भाई ने शुरुआत किया, सुनील भाई ने शुरुआत किया, अयोध्या के ब्राह्मण समाज के लोगों ने शुरुआत किया। ढेर सारी घटनाओं का जिक्र किया। मनोज पांडे हत्या, मनोज की हत्या हुई, मनोज शुक्ला की कौन लड़ाई लड़ा? मया में घटना हुई, कौन लड़ाई लड़ा? ढेर सारी घटनाएं हुई, कौन लड़ाई लड़ा? लेकिन अगर हम ऐसे कोई चुनाव लड़ने लगे तो उसी दिन हम ब्राह्मण नहीं रह जाते, लोग अपनी अपनी अलग अलग दुकान चलाने लगते। कोई मतलब नहीं बात का, इसलिए हम आपके बीच में कुछ नहीं बोलना चाहते। आपके बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं। आप करेंगे वही जो आपका मन होगा। तो हमारे कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप आएंगे, आपके बेटे भाई सेवक में शरीर के आखिरी सांस तक आपके बीच में मौजूद रहूंगा। कि आपका विश्वास दिलाना अब खड़े रहेंगे। अगर 2012 में विधायक बने थे तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो आपका आशीर्वाद है, आपका सच। लेकिन आपको सोचना होगा, आज इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। कोई है ब्राह्मण जिला पंचायत सदस्य, कोई है यहाँ पर ब्राह्मण विधायक, कोई है यहाँ ब्राह्मण सांसद, कोई है जिला पंचायत ब्राह्मण, कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है। सब हारे हुए जगह पर बैठे। बुरा न मानना, सच्चाई बोल रहे हैं और आप ही लोगों की देन है। ये देन अगर किसी की तो आप ही लोग की है। 23 साल में आज पहली बार इस मंच पे सच बोले हैं। सच बोलकर चाणक्य परिषद आदरणीय रामानुज तिवारी जी को धन्यवाद देके जा रहा हूँ कि जब मैं 2022 का विधानसभा लड़ रहा था तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आकर घोषणा ऐलान किए थे और आशीर्वाद दिए थे कि हम लोग मदद करेंगे। इसके लिए मैं आखिरी सांस तक चाणक्य परिषद का आभारी हूँ और चाणक्य परिषद के एक आदेश पर अपने शरीर के एक कतरे खून के साथ पूरे परिवार के साथ मौजूद रहूंगा। आज क्या स्थिति है? आज नए घाट से लेकर के शहादतगंज तक दुकान मकान तोड़ा जा रहा है। जनेऊ बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले सब ब्राह्मणों की दुकान तोड़ी जा रही है। मुआवजा कितना मिल रहा है? 50,000, 1,75,000। आज आप बताओ, सड़क आज अगर सड़क पे जो उनकी दुकान थी आज जो जा रही है, आज 1,50 लाख देने पर दुकान नहीं मिलेगी। लेकिन किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इस बात की हैसियत नहीं पूरे अयोध्या में कि भाजपा के सरकार में विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री सवाल कर ले कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों की दुकान और मकान जारी, उनका भविष्य क्या होगा। कोई नहीं बोलना चाहता। लेकिन मुझे मालूम है आगे समय में चुनाव आएगा तो क्या होगा, इसलिए इस बात को कहने से कोई फायदा नहीं है। आप सभी ब्राह्मण समाज के जितने यहाँ देवता आए हैं, सभी देवता बंधुओं के चरणों में सादर प्रणाम। आपका आशीर्वाद ऐसे हमारे ऊपर बना रहे। और ये लोग सबके बारे में ब्राह्मण बताता है, ब्राह्मण से अलग करने का कारण, सनातन से अलग करने का कारण है ये चाहते हैं कि आपको ब्राह्मणों से काटा जाए, आपके अंदर ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा किया जाए। अगर ब्राह्मण खत्म हो जाएगा ना तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको मुसलमान और ईसाई बनाना, बड़ा आसान हो जाएगा आपको मुसलमान और ईसाई बनाना। इसीलिए इनका प्रयास चल रहा है और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं इस मंच से लाइव चल रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज के नेताओं का, व्यापारियों का, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का, हम दिखावे के लिए ब्राह्मण समाज की बात ना करें। हम सिर्फ दिखावे के लिए ब्राह्मण समाज की बात ना करें, हम रियल में ब्राह्मण समाज की बात करने का प्रयास करें। ये ठंडी का महीना चल रहा है, हमारे समाज के बहुत से नेताओं ने, हमारे समाज के बहुत से व्यापारियों ने जगह जगह पर स्टॉल लगा करके कंबल वितरण करने का काम किया है, जगह जगह पर जाकर के कंबल वितरण करने का काम किया है। लेकिन ऐसे कितने ब्राह्मण नेता हैं, ऐसे कितने ब्राह्मण व्यापारी हैं जिन्होंने कर्मकांडी ब्राह्मणों को कंबल वितरण किया हो, जिन्होंने किसी गरीब ब्राह्मण के बच्चों को कंबल वितरण किया हो।
बात यह है कि ना आप उसे देने जाओगे और ब्राह्मण स्वाभिमान है। अगर आपको करना है तो दुनिया के लिए बात में करना, धर्म में करना, पहले अपने जाति के लिए करो, क्योंकि प्रार्थना में कहा गया है कि तुमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हमारा यह कर्तव्य है कि जिस देश जात में हमारा जन्म हुआ है उसके लिए अगर जान देनी पड़े तो हम अपनी जान भी दे दें। हमने देश के लिए जान दे करके देश को आजाद करवाया, लेकिन आज अपने एक जाति के लिए आज ये चाणक्य परिषद का कार्यक्रम है। बहुत लोगों के पेट में तकलीफ है और दूसरों के नहीं। ऐसे लोग कभी ब्राह्मणों को एक नहीं कर सकते जो अपने समाज में किसी भी कार्यक्रम होने से इनके पेट में अगर तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ एक नहीं 1000 संगठन बनाओ, लेकिन की बात आए तो एक साथ मजबूती से खड़े हो जाओ, नहीं तो अलग झंडा डंडा ऐसे धोते रह जाओगे और आने वाले समय में अपना अस्तित्व तक नहीं बचा पाओगे। मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और मैं अपने प्रिय मित्र सुमित तिवारी बागी को के जो उनसे मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, पूरी ताकत के साथ अयोध्या से बाहर निकल के और दिलों में संगठन विस्तार करिए। हमारे लायक जो भी सहयोग होगा, हमारे लायक भी साथ हो, क्योंकि ब्राह्मण के संगठन तो बहुत बने हैं, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण का नेतृत्व कोई अच्छे से कर नहीं पा रहा है।